जरूरतों को मार के ख्वाहिशों को पूरी करना वो मुझे नहीं ठीक लगता। यहाँ पे मैंने भी एथलीटों को देखा है, मैन फिजिक एथलीट को देखा है और मैं फॉरनर को देखा हूँ। इनकी जेनेटिक में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। जेनेटिक वगैरह सेकेंडरी है। मुझे लगता है कि हम अगर ज्यादा मेहनत करेंगे जिस तरह वो करते हैं तो हम उनसे बेटर हो सकते हैं। मैंने एक इंडियंस आर नॉट लेस, हम किसी से कम नहीं है। बस बात यह है कि कुछ कुछ चीजों की कमी है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है, और मुझे लगता है कि कुछ सालों में वो आके लोग बोलेंगे कि यार ये इंडियन खाते क्या है। नहीं, मैंने ना अभी बिलाल का एक इंटरव्यू देखा था जी, उसके अंदर मैंने एक चीज देखा कि वो 3 पूरा जीत चुका है, फिर भी वो अपने डाइट को अपनी चीजों को किसी तरीके से लेके चल रहा है। बट इंडियन एक बार जीत लेते तो फिर अपने आप को थोड़ा, बस वही चीज है ना, मैं बोला ना थोड़ी सी कमी है। हमारे पास सब कुछ है, जेनेटिक भी है, खाना भी है, फिटलाइन के इक्विपमेंट भी है, सब कुछ है। हमारे पास सिर्फ एक चीज की कमी है जो मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, कंसिस्टेंसी। पहले लोग ऑफ सीजन में, मैं भी जाता था, मैं दूसरे की क्या बात करूं, ऑफ सीजन में हम गोलू मोलू हो जाते थे, लेकिन अब लोगों ने ऑफ सीजन को भी एक प्रेप के जैसे यूज करना चालू किया। तो आने वाले 2 साल में, 2 साल बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बट आने वाले 2 साल में मैं आपको लिख के देता हूँ कि वहां के लोग बोलेंगे ये इंडियन खाते क्या है। मुझे भी थोड़ा विश कर दीजिए, मैं भी अपने एथलीट तैयार कर रहा हूँ। देखिए, मैं कोशिश करूंगा तो आपके बराबर आपके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ और ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो भी दवा इनको दे रहे हो, दवा नहीं, वो दवा ये सोच के देना। अभी दवा की सर उम्र नहीं है इसकी। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब भी दवा दोगे, मैं हर कोच को ये बोलता हूँ कि आप जब भी किसी को कोई भी दवा देते हो तो ये सोचो कि क्या ये मैं मेरी फैमिली को दे सकता हूँ, तभी देना, नहीं तो मत देना। 2 पैसे के लिए किसी की जान से मत सर अभी दवा की उम्र नहीं है, अभी खाने की उम्र है, काजू बादाम चल रहे हैं, जब दवा की टाइम आएगा दवा भी देंगे सर। भूख लग रही है, मुझे खिला दो काजू बादाम। नहीं, बहुत बढ़िया है। मैं सर यही कोशिश मैं बस सबसे जितने सुन रहे हैं आपके चैनल से, मेरे चैनल से, किसी और के चैनल से, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भेड़ चाल में मत चलो, दिमाग का यूज करो और अपना ये सोचो कि हमें करना क्यों है। बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बॉडी बिल्डिंग करने के बहुत अलग अलग रीजन है। एक होता है पैशन, मुझे शौक है करने का। मुझे पैशन का मतलब होता है चाहे मुझे पैसे मिले ना मिले, मुझे फेम मिले ना मिले, प्लेसिंग मिले ना मिले, मुझे मजा आता है, मैं करूंगा। एक होता है मुझे इससे पैसे कमाने, वो भी गलत नहीं है, आप बॉडी बिल्डिंग करो, आपको पता होना चाहिए कैसे मोनेटाइज करते। एक होता है मुझे इससे फेम कमाना है, तो आप अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे पैशन के लिए करना। अगर आपको पैसे कमाने तो पैसे कमाओ, अगर आपको फेम कमाना है तो फेम कमाओ, लेकिन कुछ भी के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए या पैशन के लिए अपने आप को इतना कमजोर मत बना दो कि आपके मेडल रह जाए और आप ना रहो। एक एक करके लो, मैं यही हूँ, मैं नहीं जाऊंगा पिक्चर दिए बगैर। पैसों की बात करी जी, जबकि आप इतने बड़े एथलीट हैं, मतलब हमको पता है प्रो शो पे कितना पैसा लगता है, जी, प्रो शो के जी, बाद जी। हम जो नए एथलीट्स मतलब बिगनर स्टार्ट करने वाले जो डरते हैं इससे कि जी। पैसा मतलब बहुत लगता है, तो उनको क्या मैसेज? नहीं, डरना जरूरी है। मुझे लगता है कि ये सच बात है कि पैसा लगता है और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि जब भी आप कंपटीशन की प्रेप कर रहे हो तो पहले अपनी जरूरतें जो है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर आप घर के हो, अकेले लड़के हो जो घर में पैसे कमा के दे रहे हो, तो पहले वो जरूरतों को पूरी करो। क्योंकि देखो, बॉडी बिल्डिंग एक शौक है, वो प्रोफेशन नहीं है, वो पैशन है। तो पैशन और प्रोफेशन के अंदर में सिर्फ स्पेलिंग अलग है, बाकी बोलने में, समझने में ऐसे ही सिमिलर लगता है। तो जरूरत और ख्वाहिश, ये फर्क है। तो बॉडी बिल्डिंग एक ख्वाहिश है, जरूरत नहीं है। जरूरत आपके घर वाले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली। तो अगर आप घर के एक लौते इंसान हो जो पैसे कमा के दे रहे हो, या फिर आप घर के उन इंसानों में से एक हो जो आप कंट्रीब्यूट करते हो जिससे आपका घर चलता है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हमेशा से पहले आप अपने घर का जो जरूरत है वो पूरी करो, उसके बाद में पैसे जमा करो। अगर पैसे बचते हैं तो शौक पूरे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरतों को मार के ख्वाहिशों को पूरी करना वो मुझे नहीं ठीक लगता है। क्योंकि देखो, सब मानना अलग अलग होता है। मैं अंदर भी ये बात बोला हूँ, फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि फैमिली और बॉडी बिल्डिंग में से चूज करो, तो मैं फैमिली को चूज करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हें गलत नहीं बोलता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर मेरी बात करें तो मैं बोलूंगा भाई, मैं फैमिली के लिए बॉडी बिल्डिंग छोड़ सकता हूँ, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए फैमिली नहीं छोड़ सकता। सही बात है। क्योंकि हमारे जो माँ बाप है, मैं हर जगह पे बोलता हूँ और रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को सुना होगा पहले और नहीं सुनेंगे तो, कि हमारे जो माँ बाप हैं उन्होंने हमको बहुत मेहनत मुशक्कत करके बड़ा किए, हमारे हर नखरे झेले, और अब उनकी उम्र आ गई है कि हम उनको नखरे झेले और उनको जो चीज नहीं समझ आ रही है फिर भी उनको करे। तो दुनिया के सामने तो हम ऐसे हो ही जाते हैं सर मैम करके। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सामने, किसी के सामने भी ऐसा होने की जरूरत नहीं है, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु जिसको आप मानते हो वहां पे सर झुकाओ
और अपने माँ बाप के आगे ऐसा करो, आपको कहीं पे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम बहुत प्लीज समस्या है बिल्कुल। प्लीज अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आपकी फैमिली को आप बहुत प्यारे हो आपके मेडल से। सिर्फ मेडल घर पे लटका हुआ रहेगा और आप ही नहीं रहोगे तो कोई फायदा नहीं। सही बात है। तो कुछ इस तरीके का काम करो कि आप और मेडल दोनों जीवित रहे और आपकी फैमिली को सपोर्ट करे। पहले फैमिली को सपोर्ट करो, प्रायोरिटी आपकी फैमिली रखो, बाकी के ख्वाहिशें तो पूरी होती रहेगी। एक खत्म होगी तो दूसरी चालू होगी। हम एक छोटा शो करते हैं, फिर उसके बड़ा का टारगेट रखते हैं, फिर प्रो कार्ड, फिर ओलंपिया, ये सब जिंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन एक बार अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके पेरेंट्स को अल्लाह ताला अच्छी सेहत दे, अच्छी उम्र दे, किसी का मोहताज ना करे। लेकिन जिसके पेरेंट्स चले जाते हैं उनको पता होता है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, सही बात। क्योंकि उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो प्लीज अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अपने भाई का ख्याल रखो। बाकी दोस्त तो भाई बोलने के लिए होते हैं, लेकिन असल में जो भाई हो तो भाई रहेगा। भाई तो भाई रहता है। ठीक है, चलिए फोटो ले लेते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया मतलब।